So, hello everyone, myself Shreya Singh and today I'm going to talk about forensic ballistic and then तब हम बात करेंगे कि फोरेंसिक बैलिस्टिक के टाइप्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोरेंसिक बैलिस्टिक क्या होती है। फोरेंसिक बैलिस्टिक जनरली एक ब्रांच है फोरेंसिक साइंस की, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जो भी इंटरनल मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म ऑफ फायरिंग और अम्यूनिशन का जो प्रोसेस होता है, ओवरऑल प्रोसेस प्रोजेक्टाइल का एक्सप्लोड करना या फिर किसी भी उसका, तो हम ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक उसमें पढ़ते हैं ब्रांच में, दैट इज़ बैलिस्टिक। बैलिस्टिक मतलब हम जान सकते हैं, अगर रिमाइंड करने के लिए हम लोग को याद करना तो गन से हम याद कर सकते हैं। सो अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ बैलिस्टिक्स में। टाइप्स ऑफ बैलिस्टिक हमारी 3 होती हैं, इंटरनल बैलिस्टिक, एक्सटर्नल बैलिस्टिक और टर्मिनल बैलिस्टिक। अगर हम बात करें इंटरनल बैलिस्टिक की, तो इंटरनल इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ ओवरऑल, जैसे इंटरनल मैकेनिज्म जैसे फायरिंग पिन हिट किया किसको जाके एंड देन बुलेट कहाँ से रिलीज़ हुई, क्या हुई, ये सारी इंटरनल मैकेनिज्म है ओवरऑल। फिर आता है एक्सटर्नल बैलिस्टिक एंड टर्मिनल बैलिस्टिक, जिसको वुंड बैलिस्टिक भी कहते हैं। अब आते हैं हम एक्सटर्नल बैलिस्टिक पे। एक्सटर्नल बैलिस्टिक इज़ लाइक जब बुलेट हमारी मज़ल एंड से निकलती है, जो हमारा गन के मज़ल एंड से बुलेट निकलती है और ओवर द जो हमारा एक्सटर्नल, जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स को होते हुए वो बाहर बुलेट जाती है, उसको हम एक्सटर्नल बैलिस्टिक, उस स्टडी को हम एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स कहते हैं। एंड व्हाट इज़ टर्मिनल बैलिस्टिक? अगर हम टर्मिनल बैलिस्टिक की बात करें तो ये होता है हमारा ओवरऑल वुंड बैलिस्टिक। जैसे कि कोई पर्सन है, जस्ट एन एग्जांपल, बुलेट अंदर जो हो रही थी इंटरनल, बाहर निकली बुलेट एंड देन जिस पर्सन को वो हिट करी, वुंड क्रिएट करी, वो नियर कॉन्टैक्ट वुंड और शॉर्ट वो या फिर फार लॉन्ग के हिसाब से, दैट इज़ वुंड बैलिस्टिक, जिसमें हम टाइप्स ऑफ वुंड पढ़ते हैं कि किस तरीके से प्रोजेक्टाइल या फिर बुलेट की जो बुलेट की कैपेसिटी है क्या है या फिर उसका कोफिशिएंट क्या है, कैसे वो जैसे अपने टारगेट को हिट करी है, द वे हिटिंग द टारगेट। सो ये है हमारा टर्मिनल और वुंड बैलिस्टिक। सो थैंक यू सो मच। आगे हम जानेंगे एक छोटे छोटे टॉपिक्स लाइक राइफलिंग क्या होती है, कैलिबर क्या होता है, गॉज क्या होता है, ट्रिगर क्या होता है, शियर क्या होता है, ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अम्यूनिशन क्या होता है, जो हमारी बैलिस्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो स्टे ट्यून फॉर मोर। हम धीरे धीरे करके एक एक चीज़ जानेंगे ओवरऑल बैलिस्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राइमर और प्रॉपेलेंट की। प्राइमर क्या होता है और प्रॉपेलेंट क्या होता है? प्राइमर हमारी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो मरकरी फल्मिनेट और दूसरा लेडेजाइट, ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम बात करें प्रॉपेलेंट की, तो प्रॉपेलेंट क्या होता है? प्रॉपेलेंट हमारा कार्ट्रिज शेल, जिसमें बुलेट होती है, कार्ट्रिज शेल, बुलेट के ऊपरी की कवरिंग को कार्ट्रिज शेल कहते हैं। उस शेल से अब होता क्या है कि उसमें 3 तरह के पाउडर लोडेड होते हैं, गन पाउडर, स्मोकलेस पाउडर और सेमी स्मोकलेस पाउडर। गन पाउडर हमारा 3 चीज़ों से मिलके बना होता है, सॉल्ट कटलरी जिसको कहते हैं KNO3 75% का, एंड देन हमारा होता है सल्फ़र एंड देन होता है हमारा चारकोल। सल्फ़र होता है हमारा 15%, चारकोल होता है हमारा 10%। अब आते हैं हम स्मोकलेस पाउडर पे एंड देन आएँगे हम सेमी स्मोकलेस पाउडर पे। इसमें स्मोकलेस पाउडर के कंपोनेंट नाइट्रोसेल्युलोज़ और नाइट्रोग्लिसरीन होता है, जो हमारा 80-20% के रेशियो में होता है। 80% नाइट्रोसेल्युलोज, 20% नाइट्रोग्लिसरीन। इफ़ वी टॉक अबाउट सेमी स्मोकलेस पाउडर, देन इसमें हमारे ब्लैक पाउडर का रेशियो होता है 80% एंड नाइट्रोसेल्युलोज होता है 20%। अब हम आगे बात करेंगे कि लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं एंड क्लास और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं बुलेट की। क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कैलिबर हो गया, उसके कंपोनेंट्स हो गए, जैसे गन पाउडर से मिलके सारे बुलेट बने, तो ये कॉमन जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गए। कैलिबर हो गया, सबका अपना अपना कैलिबर होता है हर एक बुलेट का। लेकिन अगर हम बात करें इंडिविजुअल फीचर्स की ऑफ अ बुलेट और अ गन की, हम बात करें इंडिविजुअल फीचर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग हो गई उसकी। दूसरा हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग के बाद एक मेजर चीज़ हो गई लाइक स्टाइरेशन मार्क, टियर मार्क, जैसे बुलेट की जो वो है टेंडेंसी है, बुलेट बैलिस्टिक कोफिशिएंट, स्टाइरेशन मार्क, टियर मार्क, तो ये सारे जो मार्क्स होते हैं स्टाइरेशन मार्क्स वगैरह, ये हमारे इंडिविजुअल फीचर होते हैं। हर एक बुलेट अपने तरीके से जाता है और टारगेट को हिट करता है। इस दौरान जो जो फेनोमेना होता है वो बंदूक जो चला रहा है, गन जो चला रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे उसको फायर कर रहा है, किस डायरेक्शन में कर रहा है और क्या मार्क्स आएंगे। तो थैंक यू, सो स्टे ट्यून फॉर मोर। थैंक यू सो मच। आगे हम बात करेंगे ट्रिगर, सियर वगैरह की, धीरे धीरे करके एक एक कट में हम बात करेंगे। व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ एम्यूनिशन? एम्यूनिशन के कंपोजिशन क्या क्या हैं? लाइक प्रोपेलेंट हो गए, लुब्रिकेंट्स हो गए, वैट्स लुब्रिकेंट्स, प्रोपेलेंट, हमारे कार्ट्रिज शेल हो गए या फिर प्रोजेक्टाइल्स, ये करके हम कंपोजिशन ऑफ एम्यूनिशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कार्ट्रिज शेल पे। कार्ट्रिज शेल हम पहले भी जानते थे, ये बुलेट्स की ओवरऑल कवरिंग को कहते हैं। फिर कार्ट्रिज केस होता है, शेल होता है उसमें एक होल हॉलो स्ट्रक्चर टाइप,
उसी में हमारा जो ओवरऑल प्रोसेस होता है वो होता है। एंड देन हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल की, जो प्रोपेल आउट करेगा बाहर की तरफ। प्रोपेलेंट्स जो गन पाउडर होते हैं हमारे, स्मोकलेस सेमी स्मोकलेस पाउडर जो होते हैं। एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वैट्स, जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, जो हमारे गन को लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराते हैं, जो स्मूथली बुलेट स्पाइरल लैंड्स इन ग्रूव से होते हुए स्पाइरल मूवमेंट करके बुलेट जो जाती है, उसमें ये हमारी लुब्रिकेशन के लिए हेल्प करती है वैट्स। तो स्मूथ बोर फायर आर्म में ये प्रेजेंट होती है। अब हम बात करेंगे धीरे धीरे करके ब्रीच इंड क्या होता है, मजल इंड क्या होता है। जैसे जो हमारा गन होता है इनके ऐसे, तो ये हमारा मजल इंड है। इसको जब हम ऐसे दो पार्ट में करते हैं, ये हमारा ब्रीच इंड होता है। देन हम बात करते हैं कि कई लोग कहते हैं मैगजीन लोडर, कई लोग कहते हैं ब्रीच लोडर है। ब्रीच लोडर मतलब यहाँ से लोड कर रहे हैं, और मजल लोडर मतलब यहाँ से मजल एंड से लोड कर रहे हैं। मैगजीन इसको कहते हैं, इसमें जब लोड करते हैं तो। और बैरल कहते हैं हम गन के ओवरऑल ऊपर की उसको, जो सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, हॉलो स्ट्रक्चर। प्रोपेलेंट्स हम जान गए, कार्ट्रिज शेल ओवरऑल केस जो है जिसके अंदर सारे फेनोमेना हो रहे हैं। एंड देन हम बात करते हैं प्रोपेलेंट अम्यूनिशन के पार्ट, प्रोपेलेंट्स, लुब्रिकेंट्स, वैट्स, ये हम जान गए। कार्ट्रिज शेल हम जान गए। अगर हम धीरे धीरे करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे फॉरेंसिक बैलिस्टिक में, एंड इसकी जो ऑन द बिहाफ ऑफ लोडिंग कितने टाइप की होती है, या फिर जो भी इसकी हिस्ट्री है थोड़ी बहुत बेसिक जो एज सच क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। जैसे हाईलाइट पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ बैलिस्टिक्स में ओवरऑल। रिकोशिट एक फैक्टर होता है, कई बार हम सुनते हैं रिकोशिट एक ऐसा फैक्टर होता है बुलेट की, मतलब जो जब बुलेट जाती है और किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को हिट करती है, उस फैक्टर एक्सटर्नल फिनोमेना को हम रिकोशिट कहते हैं। देन हम बात करेंगे जिसकी वजह से बुलेट की जो ट्राजेक्ट्री है, पाथवे है, वो चेंज हो जाती है। जैसे ऐसे गई हार्ड ऑब्जेक्ट से लड़ी, देन अपना ट्राजेक्ट्री चेंज कर ली। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रिक्शन। बैरल में जो कंस्ट्रिक्शन होते हैं उसको हम चोकिंग कहते हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट बुलेट, तो बुलेट हमारी ब्रास की बनी होती है। दो टाइप्स की होती है, जैकेटेड एंड नॉन जैकेटेड।